दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट्स सिफर से शिखर तक में। बहुत ही लंबे समय के बाद मैं आज ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि जैसा कि जिन लोगों ने भी मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं उनको पता है कि मैंने कई बार अपना अकाउंट ब्लॉक किया है, कई बार मैंने कैपिटल वाइप आउट किया है। और अभी बहुत ही लंबे इंतज़ार, बहुत ही लंबे मेंटल रीसेट के बाद मैं फिर से एक बार मार्केट में रिवाइव करने की कोशिश करने के लिए आया हूँ। दोस्तों ऐसा नहीं है कि जब मैंने पिछली बार लॉस करके वीडियो बनाना बंद किया था तो मैंने ट्रेडिंग भी बंद कर दी थी। नहीं, ट्रेडिंग मैंने तब भी चालू रखी थी, थोड़ी बहुत करता रहता था, लेकिन फिर भी मेरा लॉस होता रहता था, क्योंकि मैं जो सीखता था, समझता था, मैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता था। और ये बहुत सारे लोगों की समस्या होगी जो देखते हैं मार्केट कैसे बिहेव कर रही है, उसको सीखते हैं, समझते हैं, मार्केट आवर्स के बाद में पछताते भी हैं कि ऐसा नहीं, मुझे ऐसा करना चाहिए था। वही मेरे साथ होता रहा। कई दफ़े मैंने बीच में फिर से कई बार अपना कैपिटल ब्लॉक किया, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे मार्केट का वो एक रूल है जो मुझे पता चला है, जो मैंने अपने अनुभव से सीखा है कि अगर मैं उसको फॉलो कर पाया तो संभवतः मैं रिवाइव कर पाऊँगा। मैंने दोस्तों आज मेरा ट्रेडिंग का दूसरा दिन था। कल की डेट से मैंने वापस ट्रेडिंग शुरू की है और इस बार आपको बताऊंगा अपना स्टार्टिंग कैपिटल। तो आपको थोड़ा हैरत होगी कि मैंने बहुत ही छोटे कैपिटल से ट्रेडिंग स्टार्ट की है। इस बार आपके भाई ने सिर्फ 8,700 रुपये से ट्रेडिंग शुरू की थी मेरे पास, क्योंकि मैंने कैपिटल ब्लो करके मैं एकदम ब्लैंक हो चुका था, बैंकरप्ट जैसी स्थिति आ चुकी थी। फिर भी मैंने किसी तरीके से कैसे भी मैनेज करके 8,700 रुपये मैनेज किए और उन 8,700 रुपयों से मैंने कल से ट्रेडिंग स्टार्ट की। कल की डेट में मेरा लगभग 3,300 का प्रॉफिट था और आज की डेट में मेरा लगभग 6,218 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। जिस रूल की मैं बात कर रहा हूँ, जो मुझे समझ में आया है, वो ये है कि स्टॉप लॉस इज़ नॉट एन ऑप्शन। स्टॉप लॉस इज़ नॉट एन ऑप्शन, स्टॉप लॉस इज़ सर्वाइवल। देखिए, हम क्या करते हैं, अक्सर कई बार ट्रेड लेते हैं और हमारी ट्रेड लेते ही हमारा ट्रेड रेड में चला जाता है, हम लॉस में जाने लगते हैं और फिर हम सोचते हैं कि भाई कैसे दे दें 500 रुपये, कैसे दे दें 800 रुपये, कैसे दे दें 1,200 रुपये। और धीरे धीरे यही कैसे दे दें वाला जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में घूम रहा होता है ना, उसका जवाब ना दे पाने की वजह से ही हमारा कैपिटल ख़त्म हो जाता है। तो अभी मैंने जो अपने लिए एक रूल बना रखा है वो ये है कि किसी भी कीमत पर किसी भी ट्रेड में मैं 10% से ज़्यादा का स्टॉप लॉस, या कोई भी ट्रेड मेरा 10% से ज़्यादा लॉस नहीं होने दूंगा। जैसे ही कोई ट्रेड मेरी मैक्सिमम 10% के लॉस में जाएगी, मैं इमीडिएटली उससे एग्ज़िट करूँगा। ये मैंने अपने ऊपर एक रिज़ॉल्व किया हुआ है, मैंने कसम खाई हुई है कि मुझे इस कसम को फॉलो करना ही पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसा कर सका तो शायद मैं भी सफल हो जाऊँ, क्योंकि जो बंदा 8,700 के कैपिटल से शुरू करके 17,882 के कैपिटल तक 2 दिन में पहुंच सकता है, वो डेफिनेटली अगर एक छोटे से रूल को फॉलो करेगा तो कुछ भी कर सकता है। मुझे पिछले 4-5 साल से ट्रेडिंग में काम करते हुए मुझे हो गया और मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, समझी। मुझे ऐसा लगता है कि आप जितनी ज़्यादा चीज़ें सीखोगे, आप उतना ज़्यादा आप कंफ्यूज होगे, आप उतना ज़्यादा लॉस करोगे। आप जितने बड़े जीनियस हो, आप उतने बड़े डम्ब हो जाओगे।
मार्केट में। मार्केट आपके जीनियस को रिवॉर्ड नहीं करती है। मार्केट सिर्फ़ और सिर्फ आपके डिसिप्लिन को और आपके रूल फॉलोइंग को रिवॉर्ड करती है। मुझे लगता था कि मैं जीनियस हूँ, मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था। अपनी क्लास में जब पढ़ता था तो हमेशा गुड रैंकर्स में होता था। मैंने हमेशा एकेडमिक्स में अचीव किया है, बहुत कुछ अचीव किया है, मैंने पीएचडी भी की हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ भी, ये सारी चीज़ें जो कुछ भी हम एकेडमिकली अचीव करते हैं उसका मार्केट से कुछ भी लेना देना नहीं है। हम मेंटली, टेक्निकली या एजुकेशनली हम कितना भी रिच हो, कितना भी साउंड हो, अगर हम इमोशनली नहीं साउंड हैं तो हम ट्रेडिंग में सफल नहीं हो सकते। तो दोस्तों, ये आप आज की मेरी ट्रेड्स देखें जो मैंने आज ट्रेड्स ली हैं। एक सेकंड, ये देखिए, मैंने सुबह से ही ये जो आप देख रहे हो ना, 120 रुपये का प्रॉफिट, 175 रुपये का प्रॉफिट, एक्चुअली ये मेरे ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस हैं। मैंने मार्केट में मैंने ट्रेड लेते ही इमीडिएटली स्टॉप लॉस प्लेस किया और जैसे ही ट्रेड मेरे फेवर में गया मैंने एसएल को कॉस्ट पे प्लेस कर दिया, ट्रेल कर दिया और फिर वो मार्केट ने मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट कर दिया। लेकिन हर बार ऐसा नहीं हुआ, मैंने 2-3 बार और मौके निकाले और उन 2-3 मौक़ों पे मैं सफल रहा और मुझे लगता है मैंने ठीक ठाक काम किया। बस ईश्वर मुझे लालच से बचाए, फोमो से बचाए और मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने सेटअप पर ट्रेड करूं। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। अपने दिमाग को मैं बार बार यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वो ट्रेड है जिसमें मैंने प्रॉफिट किया था, आप देख सकते हैं। इसमें मैंने एक क्वांटिटी ली थी 157 रुपये 25 पैसे पे और फिर मैंने इसको 192 रुपये 60 पैसे पर सेल किया था। बाद में फिर से कॉल पे सेटअप बन रहा था लेकिन मैंने इस स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड नहीं किया। उसके बाद मैंने इस पर ट्रेड किया 24,500, जो कि आउट ऑफ द मनी था, थोड़ा रिस्की था लेकिन मैंने रिस्क उठाया। हैवी क्वांटिटी से मैंने ट्रेड किया और आप देख सकते हैं 31 रुपये 30 पैसे पर लिया हुआ ऑप्शन मैंने 34 रुपये 40 पे बेचा और इसमें मुझे 1200 रुपये का प्रॉफिट आया, जो कि बहुत ही क्विक स्कैल्पिंग थी। शायद यही सर्वाइव करने का तरीका होता है। मैंने देखा मेरे मूविंग एवरेज पर एक हैमर कैंडल बन रही थी, मैंने इमीडिएटली वहाँ पर ऑर्डर प्लेस किया और अगली ही कैंडल में जैसे ही मुझे स्पाइक मिला मैं एग्ज़िट हो गया। आप देख सकते होंगे स्क्रीन पे। और उसके बाद में अपनी एक 24,350 की कॉल की ट्रेड थी, इसको भी आप देख सकते हैं। ये जिसको मैंने 111 पे बाय करके 111 रुपये 15 पैसे पे 2 लॉट बाई करके 120 रुपये 60 पैसे पर सेल कर दिया। और उसके बाद अभी मैंने शाम के टाइम पे नेचुरल गैस में एक ट्रेड लिया, क्योंकि नेचुरल गैस भी बहुत अच्छा मूवमेंट करता है। आप देख सकते हैं अच्छा मूवमेंट आया भी, लेकिन शायद मैंने पूरा मूवमेंट कैप्चर नहीं कर पाया। मुझे एक समय पर इसमें 1500-1600 का प्रॉफिट हो रहा था और शायद ग्रीड में आके मैंने उसको बुक नहीं किया, लेकिन जब वो रिट्रेस होने लगा तो मैंने फिर एग्ज़िट कर दिया। एक लॉट 9 रुपये 5 पैसे पर लेकर 10 रुपये में मैंने इसको सेल कर दिया और मेरा इसमें भी 1187 रुपये का प्रॉफिट आया। इस 6,218 रुपये के प्रॉफिट में मुझे लगता है 400-500 रुपये ब्रोकरेज होगी, तो भी मेरे 55-5600 रुपये के आसपास मैंने आज की डेट में अर्न किया है। मुझे डेफिनेटली ये कॉन्फिडेंस दे रहा है, लेकिन मुझे डर भी लगता है कि जब मेरा प्रॉफिट होता है तो मैं उसके बाद लॉस भी कर देता हूँ। तो ये डर बहुत ज़रूरी है, मुझे इस डर से सतर्क रहना है। ये डर मुझे सतर्क करता है कि मुझे संभल के ही काम करना है। बाकी दोस्तों देखते हैं क्या होता है। मार्केट तो अपने एकदम बुलिश मूव में चल रही है और जो पोजिशनली मैंने ऑब्ज़र्व किया है चार्ट्स को, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट का जो अगला पड़ाव है 1-2 रिट्रेसमेंट लेके वो 24,500 तक जा सकती है और 24,600 का जो ब्रेकआउट है वो बहुत ज़रूरी है मार्केट के लिए ऊपर जाने के लिए। तो 24,500 का ब्रेकआउट आने पर ये मत सोचिएगा कि मार्केट अब ऊपर ही चली जाएगी। हो सकता है 24,600 तक एक फेक ब्रेकआउट देकर वो वापस नीचे आ जाए, और ऐसा होगा भी, क्योंकि मार्केट कभी भी एक दिशा में एक ही साथ नहीं चलती। वो आप
जानते हैं मार्केट का मूवमेंट कैसा होता है। जो भी मार्केट में काम करते हैं उनको पता है कि मार्केट फॉल ज़रूर कर सकती है लंबे समय तक एक ही दिशा में, बिकॉज सेलिंग इज़ ऑलवेज फास्ट। लेकिन जब भी मार्केट बुलिश होती है वो धीरे धीरे ही जाती है, या तो गैप अप करके जाएगी या रिट्रेस होते हुए जाएगी। तो हम एज अ ट्रेडर्स हम सभी को अपना मार्केट कहीं भी जाए कैसे भी जाए हमें उससे मतलब नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ अपने स्टॉप लॉस को पकड़ के रखना चाहिए, क्योंकि हमारा कैपिटल हमारे हाथ में रहेगा तो ही हम कुछ कर सकेंगे। यदि हमारा कैपिटल ही हमारे पास नहीं रहेगा तो हम बहुत कुछ जानेंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी हमारे सामने से और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों यही मेरा एक व्यू पॉइंट है जो आप शायद इस वीडियो में समझ रहे होंगे। ये जो मैंने लेवल बनाए हुए हैं मैंने अपने अंडरस्टैंडिंग से बनाए हुए हैं। 24,600 का जब तक 24,600 का जब तक प्रॉमिसिंग ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक हमें ज़्यादा बुलिश होने की नहीं सोचनी चाहिए। उसके बाद जो अगले पड़ाव होंगे 24,800, और फिर अगर 24,800 का ब्रेकआउट हो जाता है तो शायद ये गैप फिल हो जाए 25,000 या 25,200 तक भी मार्केट जा सकती है। हालांकि बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं होना चाहिए हम सभी को। हमें इंट्राडे में अगर काम करना है तो इंट्राडे हमको मूवमेंट्स को कैप्चर करने की कोशिश करनी चाहिए। पहले ये मन में हमें नहीं बना लेना चाहिए कि 25,200 तक मार्केट चली जाएगी। चलिए दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद मैंने वीडियो बनाया है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मेरी हिम्मत बढ़ाएंगे, आप सभी लोग मेरी इस जर्नी को अप्रिशिएट करेंगे। आज मेरा डे 2 है। 8,700 के कैपिटल से मैंने स्टार्ट किया था। देखते हैं मैं 30 दिन तक कहाँ पहुँचता हूँ। बस यही चाहता हूँ कि किसी प्रकार से सर्वाइव कर सकूँ, और जो डेप्ट है मेरे ऊपर, जो लोन्स हैं, जो EMIs हैं, मैं उनके प्रेशर को हैंडल कर सकूँ। क्योंकि मार्केट में ही काम करने के कारण मैंने बहुत बड़ा लोड ले लिया अपने ऊपर। और मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे इस लोड को मार्केट में ही काम करते हुए मैं उतार सकूँ। ठीक है दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में मंडे को। मैं अपना डे 3 आपके साथ शेयर करूँगा, चाहे प्रॉफिट होगा या लॉस। जय श्री राम।